नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी की साइट पे। जैसे कि आप देख रहे हो ये पेज पे, ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको gst.gov.in सर्च करना है। उसके बाद में आपके सामने ये वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। जैसे आप नीचे आएंगे, थोड़ा आपके पास नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा टैक्स पेयर की हेडिंग के नीचे। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे दो हेडिंग दी जा रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद में टीआरएन जनरेट होता है, उसके बाद में ये टेप यूज आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके टेम्पररी रेफरेंस नंबर कैसे जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग में पूछ रहा है आईएमए, तो आपको नॉर्मली टैक्स पेयर सिलेक्ट करना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी है, अगर आप टैक्स डिडक्टर है तो आपको टैक्स डिडक्टर सिलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्टर है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो उसको ये सिलेक्ट करना है। और भी बहुत सारी कैटेगरी है, तो जो भी आपके लिए रिलेवेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट, तो सबसे पहले आपको राजस्थान सिलेक्ट करना है अगर राजस्थान के लिए कर रहे हैं। अगर दूसरा स्टेट है, जो भी आपके स्टेट अप्लीकेबल है आपको वो सेलेक्ट करना है। तो हम सपोज करते हैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेबल होता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ बिजनेस। तो जैसे आप लीगल नेम ऑफ बिजनेस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या एंटर करना है, यहाँ पे आपको वो नाम एंटर करना है जो कि आपके पेन नंबर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पेन नंबर में जो भी आपके नाम है उसको एज इट इज यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको ये परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के बारे में पूछेगा, तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना है और मोबाइल नंबर जो भी आपके पास जिस पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर कराना चाहते हैं वो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट टैब में एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके को यूज करके हमको एप्लीकेशन फिल करनी होगी। तो हमारे पास टीआरएन ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, तो हम अब देखते हैं कि हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो जैसे ही हम टीआरएन पे क्लिक करेंगे आपको ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे आप एक ओटीपी एंटर करेंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी एंटर करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपकी जो भी एप्लीकेशन आपने जनरेट करी थी टीआरएन को यूज करके वो आपके साइट पे दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रही है, जिसको आपको जिस दिन से आपने टीआरएन जनरेट किया उसके 15 दिन में आपको फुल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो हम इसको एडिट करने के लिए इस एक्शन बटन के नीचे जो ब्लू कलर का बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये 10-12 के लगभग हेडिंग आएगी, जिसको आपको एक एक करके फिल करना है। तो सबसे पहली हेडिंग है बिजनेस डिटेल्स की। बिजनेस डिटेल्स में सबसे पहले आपको पूछेगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपको जो कि आपका कार्ड पे नेम था वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रेड नेम के बारे में पूछ रहा है, तो ट्रेड नेम आप जिस नेम से ऑपरेट करना चाहते हैं बिजनेस को, आपको वो ट्रेड नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पूछेगा कि आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आपके लिए जो भी कैटेगरी एप्लीकेबल है आप उस पर एंटर करेंगे। जैसे प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप पे करेंगे, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अगर आपका कोई एडिशनल ट्रेड नेम है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है नेम ऑफ स्टेट, आप जो सिलेक्ट किया था वो आ गया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जयपुर है तो जयपुर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर होना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके उसकी
पीरियड जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपको डेट डालनी है। और नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी कंपोजिशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपोजिशन टेक्स्ट पेयर की तरह रजिस्टर होना चाहता हूँ तो आपको कंपोजिशन टेक्स्ट पेयर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर नहीं चाहते हैं तो इसको आप अनबॉक्स रहने दें। अगला आता है आपका रीजन क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का। तो हमारा जो रीजन है वो वॉलंटरी, मतलब हम हमारे मर्जी से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। बट अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो जीएसटी एक्ट में मेंशन किया हुआ है वो आपका अगर क्रॉस हो गया तो आपको क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड पे सिलेक्ट करना है। और अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हैं तो आपको इंटरेस्टेड सप्लाई पे क्लिक करके रेस्पेक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। वॉलंटरी बेसिस पे फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, आज की कोई भी जो भी डेट है जिस दिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। फिर अगली चीज आपको पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे आपके पास अगर कोई जीएसटी नंबर है या कोई एक्साइज नंबर लिया हुआ है या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन शॉप एस्टेब्लिश एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में उसके रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसका डेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अगली टेप पे बढ़ जाना है। अगली टेप पे आपको पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ प्रमोटर या फिर पार्टनर। आप हमारी जो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोप्राइटरशिप है तो आपको यहाँ पे डिटेल प्रोप्राइटर की पूछेगा। तो आपको रिस्पेक्टिव जो भी डिटेल पूछ रहा है वो आपको धीरे धीरे करके हुए फिल करती जानी है। जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद में फादर्स नेम पूछ रहा है तो आपको फादर्स का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में आपकी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर लिखना है, अगर पार्टनरशिप है तो आप पार्टनर लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोप्राइटर का आ जाएगा। अगर कहीं आपके पास, अगर आप फॉरेनर है तो आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको एक रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो रेजिडेंशियल एड्रेस पे आपको सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, जो भी है, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, प्लेट नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद में आपको बॉक्स में जाके यहाँ पे जो भी एड्रेस आपको उसको लोकेट करना होगा। जैसे आप इसको लोकेट करेंगे तो आपकी पर्टिकुलर जो भी एड्रेस है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक प्रोप्राइटर की फोटो अपलोड करनी है, फोटो ऑफ द प्रोप्राइटर। उसके बाद में आपको उसको प्रोप्राइटर में एक ऑथराइज सिग्नेटरी होता है तो आप इसको सिलेक्ट यस कर सकते हैं। उसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें ताकि आप नेक्स्ट उसके अंदर एंटर नेक्स्ट स्टेप में आप चले जाएं। तो जैसे आप ऑथराइज सिग्नेटरी पे क्लिक करेंगे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स पूछेगा। तो प्रोप्राइटर के केस में आपको सेम इन्फॉर्मेशन वही पढ़नी है जो आपने पिछले टेप के अंदर फिल करी थी। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ये सब कुछ सिलेक्ट करके डेजिग्नेशन स्टेटस वही फिल करेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको रेजिडेंशियल एड्रेस भरना है आपका खुद का। जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस भर देंगे नीचे आपको प्रूफ सबमिट करना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का और उनका एक फोटो अपलोड करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप आती है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये पूछेगा डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको लगता है कि मेरा एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके और नीचे आप उसकी डिटेल्स रेस्पेक्टिवली फिल कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए तो आप इसको बॉक्स को अनचेक रहने दें। नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे 7 कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट स्टेप आएगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप जिस प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसको हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे कि आप जिस प्लेस पे बिजनेस ऑपरेट करेंगे। तो आपको मैप में से एड्रेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद में रिस्पेक्टिवली आपको नीचे फुल एड्रेस आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिल करना होगा, जैसे पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर एक्सेट्रा। फिर नीचे आता है जैसे जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको रिस्पेक्टिवली दो ज्यूरिडिक्शन के बारे में पूछता है, एक स्टेट ज्यूरिडिक्शन, एक होता है सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन। जिसका मतलब होता है कि आपको आपके पर्टिकुलर बिजनेस एड्रेस के हिसाब से आपके जो स्टेट ज्यूरिडिक्शन और सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है।
तो आपके बिजनेस एड्रेस के हिसाब से आपको स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना है और सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे एक लिंक दी हुई है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, जहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके और रेस्पेक्टिव एड्रेस डाल के आप अपना ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका ओन्ड है, मतलब खुद का है, तो आपको यहाँ पे ओन सेलेक्ट करके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करना होगा और दूसरा प्रूफ आपको इन तीनों में से कुछ भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट में से आप कुछ भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई रेंटेड प्रीमाइसेज है तो रेंटेड प्रीमाइसेज के अंदर आपको रेंटेड सिलेक्ट करके एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करना है, दूसरा आपको रेंट और लीज एग्रीमेंट सिलेक्ट करना होगा। तीसरा आता है, अगर आप कंसेंट पे आप बिजनेस प्रीमाइसेज को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसेंट यूज करके फिर आपको यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करना है और दूसरा एक कंसेंट लेटर आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब आप जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसमें बिजनेस एक्टिविटी आपकी क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे रिटेल बिजनेस है तो रिटेल बिजनेस सेलेक्ट करें, होलसेल है होलसेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, मतलब एक से ज्यादा आप बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे आप टिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भरनी होगी। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको अनटिक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर पिछली टेब में हमने अगर उसको सिलेक्ट किया होता तो आप सामने आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल ओपन हो जाती जिसकी आपको रेस्पेक्टिवली भरनी होती है, बट हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो ये ओपन नहीं हुई। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज का टेब। गुड्स एंड सर्विसेज का टेब मतलब कि आपने जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसमें आप गुड्स में डील कर रहे हो सर्विसेज में, दोनों में भी डील कर रहे हैं तो आपको HSN कोड उनका डालना होगा। यहाँ पे आप टॉप 5 कमोडिटीज का HSN कोड डालेंगे। आप मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं, मिनिमम 1 2 3 जितना भी आपको डालना होगा उतना आप डाल सकते हैं। अगर सर्विसेज का है तो सर्विसेज का यहाँ पे सर्च करके उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टेब में आप जाएंगे तो अगला आता है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है या कोई भी प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ पे एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने खुलेगा आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन एक नया इनिशिएटिव लाया गया है GST काउंसिल के द्वारा, जिसमें आप अपना GST एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पे यस क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास रेस्पेक्टिव प्रोपराइटर के केस में एक प्रोपराइटर की सारी डिटेल आ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने हमारे एप्लीकेशन में अभी तक कुछ सबमिट नहीं किया तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो तो आपको इसको अनटिक करना है। तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहले फील्ड साइट विजिट के लिए मैंडेटरी होगी, उसके बाद ही आपको GST का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। हमारे केस में एप्लीकेबल है तो हम इसको यस करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन का। जैसे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 टेब खुल जाएगी। हमारे सामने ये इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि हमने पूरी डिटेल सबमिट नहीं करी है। यहाँ पे आपका प्रोपराइटर के केस में प्रोपराइटर का नाम, उसका पेन नंबर आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे प्लेस सबमिट करनी है। ये फाइनल स्टेप है। लास्ट में यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे जो कि यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल थ्रू EBC और फाइल थ्रू DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये सबमिट करने के बाद में आपके पास एक नंबर जनरेट होगा जो कि आप अपना रेफरेंस के लिए उसको सेव कर सकते हैं ताकि अपन फ्यूचर में आपको अगर एप्लीकेशन ट्रेस करनी हो तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।